यही है ना वो चरणामृत जिसे अब विश कह रही थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए इसमें अरे क्या कर रही है तू? कुछ नहीं होगा, तुम बैठ जाओ। एक मिनट, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नीति बनाएगी अपना नया प्लान, राकेश के साथ मिलाएगी फिर से हाथ। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ताईजी है वो नीति पर कई तरह के आरोप लगाती है। कहती है ये नीति परी की कोई परछाई नहीं है बल्कि परी के दुश्मन बन बैठी है। देखा आप सबने, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने आप सबके सामने ये पूरा चरणामृत पिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मैंने एक सांस में पी लिया था करके मेरा गला चोक हो गया 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे और सच में मेरी नीति ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर जो नीति है उसे लग रहा है कि चलो यार, एक चाल नाकामयाब हुई, गलती हुई तो क्या हुआ, लेकिन अब मैं कोई गलती होने नहीं दूंगी। संजू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ नीति के साथ राकेश भी मिला हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। यार, अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? जो होना था ना हो गया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन हाँ, जाने से पहले ना एक बात बोलना चाहती हूँ। तो कल भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। चुप कर। लेकिन यहाँ पर नीति जो है परी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा फिर से करने जा रही है जिससे परी की जान ही चली जाए। लेकिन यहाँ पर राजीव को एक औरत ने अलर्ट कर दिया है जो कि भविष्यवाणी करती है और उन्होंने बताया है कि अगर तू परी को बचाने जाएगा तो तेरे को भी खतरा है। तो यहाँ पर आखिरकार अगर राजीव को नहीं बचाने देना दिया जाएगा कि वो परी को बचाए, तो यहाँ पर आखिरकार कौन बचाएगा अब परी को नीति से, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। परी और राजीव की कहानी क्या अधूरी रह जाएगी या फिर नीति और संजू की बन जाएगी जोड़ी? जहां पर नीति की शादी होने वाली है तो वहीं पर दूसरी तरफ एक के बाद एक ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। खैर, आने वाले एपिसोड में आपको इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।